उठ रहे हैं। नई बात यह कि अब ब्लैक मनी वालों के नाम बताने के लिए बीजेपी के अंदर ही उठ रही हैं आवाजें। सवाल कि क्या करेगी सरकार और क्या करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। काले धन को लेकर मच गया है कोहराम। अब तक कांग्रेस सरकार पर ब्लैक मनी के नाम पर ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगा रही थी। अब आवाज पार्टी के अंदर से उठने लगी है। सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को खत लिखकर ब्लैक मनी रखने वालों के नाम बताने की मांग की है। जेठमलानी का दावा है कि सरकार नाम नहीं बताने के लिए जिस DTAT यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी का हवाला दे रही है, वो करार सरकार को नाम बताने से नहीं रोकता। DTAT का इससे कोई वास्ता नहीं, क्योंकि हम एक ही आय पर भारत और जर्मन सरकार को टैक्स देने वाले लोगों से नहीं लड़ रहे। DTAT सरकार को इन लोगों का नाम बताने से नहीं रोकता है। जर्मनी ने कभी नहीं कहा है कि नाम बताने से DTAT संधि का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आपने मुझे 18 ब्लैक मनी वालों के नाम बताए, लेकिन इसमें हसन अली जैसे बड़े लोगों का नाम नहीं होना बताता है कि सरकार असली अपराधियों की पहचान छुपाना चाहती है। जब आप राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे तो जर्मनी ने कहा था कि वो बिना किसी शर्त के ब्लैक मनी वालों के नाम किसी भी दोस्त देश के साथ साझा करना चाहता है। सरकार में शामिल किसी ने भी इस पर कोई पहल नहीं की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते आपकी और लोकसभा में विपक्ष की नेता होने के नाते सुषमा जी की जिम्मेदारी बनती थी कि जर्मनी से संपर्क कर उन नामों का खुलासा किया जाता। आपके रोज आ रहे विपरीत बयानों से साफ है कि आप दुविधा और भ्रम में हैं। ऐसा लगता है कि आपको यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के बारे में जानकारी नहीं है, जिस पर स्विट्जरलैंड और जर्मनी दोनों ने साइन किए हैं। I have given my word of advice to a finance minister. After all, I am a citizen of India. I have the right to advise him. And black money is, I am the decree holder from the Supreme Court, but I have to save that judgment. So what do you expect from BJP? I don't care for the BJP. I care for the people of India. I have a duty to, this is your money, not my money. खत के आखिर में जेठमलानी ने खुद को बीजेपी का निकाला गया मेंबर बताया है। जेठमलानी के अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी वित्त मंत्री से चुनिंदा नाम बताने की जगह समूची लिस्ट जारी करने का आग्रह किया है। इसके अलावा आप नेता संजय सिंह ने भी ब्लैक मनी वालों के नाम नहीं बताने पर सवाल उठाए हैं। जेटली जी जो बात कह रहे हैं वो बड़ी मजाकिया बात लग रही है। वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि अगर लिस्ट जारी हो गई तो कांग्रेस शर्मिंदा होगी। तो भारत की परंपरा में ये बात है कि अपने बड़ों का नाम लेकर उनको शर्मिंदा नहीं किया जाता। तो क्या उस प्रकार की राजनीति वो कर रहे हैं? वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। वो भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस शर्मिंदा हो या बीजेपी शर्मिंदा हो या कोई पार्टी शर्मिंदा हो या कोई व्यक्ति शर्मिंदा हो, इस बात से मतलब नहीं है। देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का जो पैसा लाखों करोड़ रुपए लूटकर विदेशों में जमा किया गया है, उनके नाम लुटेरों के उजागर किए जाएं और वो काला धन हिंदुस्तान में लाने का पूरा प्रयास और कोशिश की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को डिनर में ऐलान किया था कि जिन लोगों के खिलाफ जांच पूरी हो गई है उनका नाम सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 800 में से 136 नाम सरकार जारी करेगी। अब सरकार 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पूरक शपथ पत्र दायर करने वाली है, जिसमें कुछ नामों को सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपा जाएगा। लेकिन अब जिस तरह काले धन के मुद्दे पर पार्टी बंटी हुई नजर आ रही है, उसके बाद सारे नाम बताने के लिए वित्त मंत्री पर दबाव बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज।